मेरा नाम फैसल है। मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता हूँ। ऑफिस डिफेंस के आसपास है और मैं यूजुअली बाइक पे जाता हूँ। सीन कुछ ऐसा हुआ कि ईद से एक दिन पहले ओवर टाइम चल रहा था, तो मैं रात के 1:30 बजे निकला। बारिश अभी अभी रुकी थी, रोड पे पानी था और हवा में ठंड। मैं शारा फैसल रोड के कोने पे सिग्नल पे रुका हुआ था जब किसी ने पीछे से हल्की सी आवाज़ दी, भाई लाइटर है। मैंने हेलमेट के ऊपर से देखा, कोई नहीं था। सिग्नल ग्रीन हुआ, मैं निकल गया। थोड़ा आगे जाकर फिर से आवाज़ आई, बिल्कुल करीब से, भाई लाइटर दे दो। मैंने अचानक बाइक के साइड मिरर में देखा तो मुझे कुछ सेकंड के लिए किसी के कंधे दिखाई दिए, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हो। मैंने ब्रेक लगाई, पीछे देखा तो सीट खाली थी। उस रात के बाद मैंने बाइक चलाते हुए कभी पीछे नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो आवाज़ किसकी थी, पर आज तक जब कोई बारिश में भाई लाइटर है कहता है, दिल कांप उठता है। मेरा नाम इमरान है। मैं कराची के गार्डन एरिया में रहता हूँ। मैं यूजुअली लेट नाइट तक काम करता हूँ क्योंकि मैं एक स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ। एक दिन प्रेस का काम लेट तक चलता रहा। रात के लगभग 2 बजे मैं घर के लिए निकल रहा था। बारिश अभी अभी हुई थी, गलियाँ बिल्कुल सुनसान। मैंने शॉर्टकट लेने का सोचा जो पुरानी गलियों से जाता है, जहाँ स्ट्रीट लाइट भी आधी बंद होती हैं। चलते हुए लगा जैसे पीछे कोई पैर घसीट रहा हो। मुझे लगा कचरे के थैले होंगे, पर जब 3 बार मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैं रुक गया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। जैसे ही वापस मुड़ा, एक आदमी सामने खड़ा था, पतला सा, सिर्फ 2 फुट दूर, काले कपड़े और उसके पैर के नीचे पानी नहीं था, जबकि बारिश अभी अभी हुई थी। मुझे लगा कि कोई हेलुसिनेशन है, पर जब मैं साइड से गुजरा, उसका हाथ मेरे कंधे से टच हुआ, बिल्कुल ठंडा जैसे बर्फ। मैं भागते हुए निकल गया। अगली सुबह जब गली से गुजरा तो देखा उसी जगह एक आदमी का फोटो चिपका था, लापता 2014 से। वो उसी आदमी का फोटो था जिसको मैंने देखा था। तब से मैं कभी उस शॉर्टकट से नहीं गुजरा। मैं राशिद हूँ, फैसलाबाद का रहने वाला। हमारा घर पुराना है, अब्बू के ज़माने का। मैं और मेरी वाइफ दोनों टीचर हैं, लेकिन मेरी छोटी बेटी महक हर वक्त कहती रहती थी, पापा छत पे कोई चलता है। मुझे लगा बच्चों का वहम है। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह का वीडियो बनाया जाए, और मैंने कैमरा विंडो के पास रख दिया। रात को बारिश थी, हवा तेज और छत पे वाकी फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। वीडियो देखा तो कुछ भी नहीं था, बस एक शेडो जैसे हल्के से हिलता हुआ नजर आया। अगली रात मैं खुद छत पे गया, बिल्कुल खामोशी, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की, मेरे पैर के पास किसी ने हल्का सा पत्थर फेंका। टॉर्च जलाई तो कुछ नहीं था, सिर्फ पानी के निशान थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे उल्टी डायरेक्शन में कोई पीछे की तरफ चला गया हो। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि मेरी बेटी सच कहती थी या सिर्फ डर। पर हर बारिश वाली रात छत से आवाज तो आती है, 1 2 3 कदम और फिर चुप। मेरा नाम सादिया है। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हूँ। नाइट ड्यूटी पे होती हूँ तो वार्ड के पेशेंट ज़्यादातर सो जाते हैं। एक रात आईसीयू के कॉर्नर बेड से बीप आने लगी, जबकि वो बेड एम्प्टी था। मैं गई, मॉनिटर बंद कर दिया, पर फिर भी बीप चलती रही। मैंने टेक्नीशियन को कॉल किया। उसने कहा, मैम वो बेड तो पहले ही रिमूव हो गया था, आप किस कॉर्नर की बात कर रही हैं। मैंने फ़ोन रखा और वापस देखा। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ। मैं चिल्लाई, दूसरी नर्स आई, पर उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। सुबह के वक्त एक वार्ड बॉय ने कहा, मैम आप शायद रूम नंबर 6 की बेड की बात कर रही हैं। वहाँ एक पेशेंट कल रात गुजर गया था। मुझे तब लगा शायद थकन का असर हो, पर आज तक जब आईसीयू का वो कोना देखती हूँ, लगता है कोई अब भी मुझे देखता है, चुपचाप मास्क के पीछे से। मेरा नाम फ़ाहद है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था, G13 में एक फ्लैट रेंट पे लिया था। फ्लैट सस्ता मिला क्योंकि एक कमरा लॉक था। ओनर ने बोला उस कमरे को मत खोलना, स्टोरेज है। मैंने कभी क्यूरोसिटी नहीं दिखाई, लेकिन एक रात लाइट गई हुई थी, हवा तेज चल रही थी और अंदर अंधेरा था। तब उस लॉक वाले कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, 3 बार, बिल्कुल क्लियर। पहले लगा हवा होगी, पर आवाज़ फिर से आई। इस बार कोई धीरे से बोल रहा था, दरवाज़ा खोलो। मैंने टॉर्च उठाई और आसपास गया। लॉक पे हल्की सी मूवमेंट थी, जैसे अंदर कोई हिल रहा हो। तभी डोर बेल बजी। मैं घबरा के गया। जब वापस आया तो लॉक बंद था, लेकिन फ्लोर पे पानी के निशान थे।
जो अंदर से बाहर की तरफ आए हुए थे। अगली सुबह ओनर को बताया, वो चुप हो गया और फिर बोला, वहाँ एक बंदा पहले रहता था, फैन से लटक गया था, तब से वो कमरा हम बंद रखते हैं। उस दिन के बाद मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया और मेरे साथ कोई ऐसा हादसा दोबारा नहीं हुआ। मेरा नाम आमिर है और मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक कुरियर कंपनी में ड्राइवर हूँ। रात के वक्त डिलीवरीज होती हैं तो सफ़र अकेला ही करता हूँ। 2 महीने पहले का वाक़या है। मीरपुर ख़ास हाईवे पे जा रहा था। थोड़ी बारिश हो रही थी। एक लड़की रोड के किनारे खड़ी थी, वाइट कपड़ों में। मैंने सोचा किसी की कार ख़राब हुई होगी। मैंने गाड़ी स्लो की, खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है? उसने सिर्फ हाथ उठाया, कुछ बोला नहीं। उसके बाल चिपके हुए थे और पैरों से पानी टपक रहा था। मैंने इंजन बंद किया, पर जब उतर कर देखा तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। रोड बिल्कुल खाली और वीरान थी। फिर मैंने देखा पीछे मिरर में वो मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे चल रही थी, पानी के ऊपर बिना आवाज के। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा बाईपास से निकल गया। अगली सुबह पेट्रोल पंप वाले ने बोला, रात के वक्त उस रोड पर मत रुकना, वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की मर गई थी। तब से सब कहते हैं वो बारिश में नजर आती है। मुझे नहीं पता वो सच था या मेरी आंखों का धोखा, पर यह वाकया मेरे साथ तो हुआ था। मेरा नाम फहद है। मैं 30 साल का सेल्स मैनेजर हूँ और लाहौर में डिफेंस से गुलबर्ग डेली ट्रैवल करता हूँ। उस दिन ऑफिस थोड़ा लेट तक चला। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। रात के 11 बज रहे थे जब मैं अपनी कोरोला लेकर निकला। रोड बिल्कुल खाली थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और बारिश का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। म्यूजिक बंद करके बस वाइपर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक मैंने देखा कि रोड की साइड पे एक बंदा खड़ा है। बस एक ही बंदा, पूरी सड़क पे, कपड़े गीले और हाथ में कुछ था, शायद फाइल या बैग। मैं नॉर्मली रुकता नहीं, लेकिन वो हाथ उठाकर सिग्नल कर रहा था। थोड़ा अजीब फील हुआ, लेकिन मुझे लगा कोई हेल्प चाहिए शायद उसे। जैसे ही मैं करीब गया, बंदा साइड पे हट गया और सिग्नल देना बंद कर दिया। जब मैंने मिरर में देखा, वो गायब था। मुझे लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो गार्ड ने बताया कि कल रात डिफेंस के सिग्नल पे एक बंदा एक्सीडेंट में मर गया था। उसका बैग और डॉक्यूमेंट्स अभी पुलिस के पास हैं। मैं चुप रहा, किसी को कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना समझ गया कि कभी कभी जो चीज़ें हम समझते हैं वो असल में कुछ और कहना चाहती हैं। शायद वो बंदा सिर्फ अपना मैसेज देना चाहता था, या बस किसी को देखकर रिलीफ महसूस करना चाहता था। अब मैं जब भी उस रोड से गुजरता हूँ, स्पीड स्लो कर देता हूँ। ना किसी से मिलता हूँ, ना देखता हूँ। बस समझ गया हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता।